रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन बुरी तरह जल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम साबित हो चुके हैं। पुतिन का दौरा उस वक्त में हो रहा है जब गाजा में ट्रंप का पीस प्लान फेल होता जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त पुतिन के इंडिया दौरे पर टिकी है। पश्चिम की नजर इस वक्त मोदी पर टिकी है। क्या मोदी सीज फायर के लिए पुतिन को मना लेंगे? क्या युद्ध रोकने का आखिरी रास्ता नई दिल्ली से निकलेगा? मोदी के पास ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया को लगता है कि मोदी ही युद्ध रोक सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की रिफाइनरी जल रही है। फ्रांस ने रूस का ऑयल टैंकर सीज कर दिया। खेरसॉन में पुतिन के करीबी पर ड्रोन अटैक। ट्रंप यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने वाले हैं। नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचने वाला है। पुतिन बहुत गुस्से में हैं। अब जंग रुकेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाविनाश होगा। पुतिन अब ट्रंप से बात नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की से पीस टॉक नहीं होगी। अब भीषण वार होगा। भयानक प्रहार होगा और उसका सैंपल दिख गया है। यूक्रेन की धरती पर रूस के ड्रोन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। रूस के हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में धुएं और आग का गुबार ही दिख रहा है। रिफाइनरी पर अटैक से गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर मिसाइल दाग दी। ओडेसा में अंधेरा छा गया है, तबाही मच गई है। 20 गेरान 2 के प्रहार से पुतिन ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को बिजली देने वाला बिजली स्टेशन भी उड़ा दिया है। यूक्रेन पर पुतिन अब दिन रात हमला कर रहे हैं। खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। पुतिन की फौज दुश्मन पर एक के बाद एक ड्रोन दाग रही है। पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो चुका है। यूक्रेन के सैन्य अड्डों को चुन चुन कर उड़ाया जा रहा है। हथियार डिपो उड़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन में तबाही के लिए रूस ने इस्कंदर मिसाइल बाहर निकाल ली है। यूक्रेन के ड्रोन ले जा रहे 20 ट्रक उड़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पिछले 24 घंटों में कई पावर प्लांट और पावर स्टेशन तबाह कर दिए गए हैं। युद्ध जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि पुतिन और ट्रंप के बीच चल रही पीस टॉक का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। पुतिन अब अपने हिसाब से फैसला करने का मन बना चुके हैं। खेरसॉन में रूस की ओर से नियुक्त किए गए मेयर व्लादिमीर लियोन्टिव पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे पुतिन और ज्यादा भड़क गए हैं। यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी पर अटैक कर पुतिन का पारा चढ़ा दिया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी सुलग उठी है। यूक्रेन ने रूस की 5वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी यारोस्लाव को निशाना बनाया है। इसकी कैपेसिटी 3 लाख बैरल प्रतिदिन है। यह रूस की रिफाइनरी कैपेसिटी का 5% तेल उत्पादन करती है। हालांकि रूस का दावा है कि रिफाइनरी पर कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है।
रिफाइनरी पर स्ट्राइक के बाद पुतिन बुरी तरह से तिलमिला गए हैं, बदले की आग में जल रहे हैं। रूस इस स्ट्रेटजी के पीछे अमेरिका का हाथ मान रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस की लाइफलाइन माने जाने वाली कई रिफाइनरी को तबाह कर चुका है, निशाना बना चुका है। पिछले 20 दिन में रूस के 5 बड़े ऑयल रिफाइनरी सेंटर्स पर यूक्रेन घातक ड्रोन अटैक कर चुका है। 26 सितंबर को यूक्रेन ने रूस की आफिप्सकी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। 24 सितंबर को यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल परिसर सलावत पर हमला किया। 24 सितंबर को समारा और ब्रांस्क क्षेत्र में रूसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। 20 सितंबर को सेराटोव में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। 14 सितंबर को किरिशी रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया। ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स रूस की 30% तेल कैपेसिटी को खत्म कर चुकी है, रूस की कमाई कम कर चुकी है और इसके पीछे पुतिन, अमेरिका और नाटो का ही दिमाग मान रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की बात अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। ट्रंप भी समझ चुके हैं कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए पुतिन और नाटो ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब रूस की रिफाइनरी, गैस पाइपलाइन, पावर प्लांट की खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ शेयर करेगा। इसके पीछे अमेरिका का मकसद रूस की कमाई कम करना है, रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना है। 3 साल से ज्यादा की जंग में यह पहली बार है जब अमेरिका यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमले के लिए मदद करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका इन ठिकानों पर अटैक के लिए टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। अगर ये मिसाइल ज़ेलेंस्की को मिल गई तो जंग बहुत तेज हो जाएगी, बात पीस टॉक से बहुत आगे निकल जाएगी। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 से 2500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम वॉरहेड फिट किया जा सकता है। यह मिसाइल 30 से 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इसलिए रडार को इसे ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल टारगेट पर सटीक निशाना साधने की काबिलियत रखती है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल पहुंच जाएगी, रूस की खुफिया डिटेल्स पहुंच जाएंगी, तो क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर यह मिसाइल ज़ेलेंस्की को मिल गई तो समझ लीजिए कि यूक्रेन की पहुंच रूस के अंदर तक हो जाएगी। अब अंदाजा लगाइए कि रूस के अहम ठिकानों पर हमला हुआ तो आगे क्या होगा। ज़ेलेंस्की लंबे समय से लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की डिमांड करते आ रहे हैं। शुरू में नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को यह मिसाइल नहीं दी क्योंकि कोई भी देश बड़े युद्ध में उलझने से बचना चाहता था, लेकिन अब नाटो भी तैयार हो गया है। यूक्रेन को लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम देने पर बात हो रही है। ज़ेलेंस्की ट्रंप की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध हर दिन भीषण होता जा रहा है। अमेरिका के साथ नाटो भी अब युद्ध की तैयारी में जुट गया है। फ्रांस के चीफ ऑफ स्टाफ ने इंटेंसिव वॉर की तैयारी के ऑर्डर दे दिए हैं। कहा है कि दुश्मन दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका है। अमेरिका में न्यूक्लियर कमांड बेस से न्यूक्लियर वॉर की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। B-2 बॉम्बर ने आज उड़ान भरी है। टेंशन बहुत हाई है। फ्रांस ने रूस का ऑयल टैंकर सीज कर दिया है, जिसके बाद लोगों की नजर सीधे फ्रांस और रूस के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पर टिक गई है। अब किसी भी वक्त नाटो बनाम पुतिन की जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप युद्ध विराम कराने में फेल हो चुके हैं। ट्रंप की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। ट्रंप अब शांति की जगह युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं, पुतिन को भड़का रहे हैं, नाटो को उकसा रहे हैं। ऐसे में अब दुनिया की नजर सीज फायर के लिए इंडिया पर टिकी है। 5-6 दिसंबर को पुतिन भारत आ सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद पुतिन का यह पहला इंडिया टूर है। पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब नाटो और अमेरिका पूरी तरह रूस के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब अमेरिका भारत पर रूस से दूर रहने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है, टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। लोगों को लग रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का रास्ता अगर कहीं से निकलेगा तो वो भारत ही होगा। लेकिन दुनिया में टेंशन सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध की नहीं है। गाजा पट्टी में भी दिन रात बम गोले बरस रहे हैं। गाजा पट्टी बुरी तरह से सुलग रही है। ट्रंप का पीस प्लान यहां भी फेल होता दिख रहा है।
हमास ट्रंप का पीस प्लान नहीं मानेगा, ये लगभग कंफर्म हो चुका है। इसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी शुरू कर दी है। सेना तेजी से गाजा के अंदर दाखिल हो रही है। नेतन्याहू को ट्रंप से स्ट्राइक का लाइसेंस मिल चुका है और हमास पर इस महीने की सबसे बड़ी स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। इजरायल की फोर्स चुन चुन कर हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला रही है। पूरी गाजा पट्टी धुआं धुआं हो चुकी है। गाजा पट्टी में दिन रात हमले हो रहे हैं। धमाकों की आवाज बता रही है कि ट्रंप का पीस प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रही है और एयर स्ट्राइक भी कर रही है। हमास के अड्डे मलबा बनते जा रहे हैं। नेतन्याहू की फौज बिल में घुसे हमास के लड़ाकों को ढूंढकर निशाना बना रही है। हमास भी पीछे नहीं हट रहा। इजरायल की फोर्स पर लगातार अटैक कर रहा है। सैनिकों को लगातार निशाना बना रहा है।